नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा रोजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं बता दूं, आज मेरा बर्थडे है 18 अक्टूबर को। तो वैसे तो मैं अपने बर्थडे का कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाली थी, इस बार मेरा मन नहीं था, पता नहीं कैसे, ऐसे ही। लेकिन आज मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, दुआएं मिली हैं, तो मेरा बिल्कुल उनको थैंक यू करने का बहुत ज़्यादा मन था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जिन जिन लोगों ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गिफ्ट्स के ज़रिए या वैसे अपनी बातों के ज़रिए, तो आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। और मैं अपने गिफ्ट की आपको बताने वाली हूँ किन किन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिफ्ट की शुरुआत करती हूँ मैं अपने पापा जी के गिफ्ट से। कुछ टाइम पहले मेरे एक्चुअली दोस्तों मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे हाथ में बहुत सारी चोट लग गई थी। तो लगभग सारी चोट ठीक हो गई हैं, लेकिन पैर की चोट अभी भी बाकी है, जिसमें मैं ढंग से स्लीपर्स पहन नहीं पा रही हूँ। तो मेरे पापा ने मेरे बर्थडे के गिफ्ट के लिए ऐसा गिफ्ट चुना है कि जिसमें मेरे पैरों को थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो मेरे पापा मेरे लिए लाए हैं स्लीपर्स, और आज मैं इनको पहन के भी गई थी, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले मेरे स्लीपर्स हैं जो मेरे पापा मेरे लिए लाए हैं। इसमें बीच वाला जो हिस्सा है उस वाले में मेरे चोट लगी हुई थी, तो स्लीपर्स पहन नहीं पा रही थी, और इनको पहन के मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ और सबसे ज़्यादा उनका प्यार महसूस हुआ। पता नहीं माँ बाप कैसे अपने बच्चों के अंदर झांक लेते हैं कि क्या चीज़ उनको चाहिए होती है या क्या चीज़। मैंने अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा था कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, बट उनका प्यार है जो वो अपने आप ही मेरे लिए फील कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं पहले अपने द्वारका सेक्टर 22 के स्कूल में पढ़ाती थी, तो अभी कुछ टाइम पहले, महीने भर पहले मेरा स्कूल ट्रांसफ़र हुआ है, तो अब मैं द्वारका सेक्टर 16 वाले स्कूल में पढ़ाती हूँ। लेकिन जो मेरे द्वारका सेक्टर 22 की जो टीचर्स हैं जो मेरे साथ रही हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सारी अपनी ब्लेसिंग्स और दुआएं दी हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज़ मिला, मेरी एक नेहा मैम है जो मेरी बेस्टी हैं उस स्कूल की। और उस स्कूल की क्या मतलब, स्कूल में अब तक मेरी दो ही बेस्टी रही हैं। एक काफ़ी टाइम से नहीं है, वो दूर काम करती हैं, लेकिन उनके बाद जो जो बहुत बेहतरीन मेरा जो बॉन्ड बन पाया है वो नेहा मैम से बन पाया है, और अभी तक भी है। और उन्होंने मुझे स्कूल में आके स्पेशल सरप्राइज़ दिया है अपनी बच्ची के साथ आके। तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो आ जाएंगी, लेकिन उनका प्यार, उनकी दुआएं, थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, जो आप मेरे लिए आए और वो मेरे लिए केक लेके आई थी। उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है मेरे स्कूल में। आज मेरा 2 बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, एक नेहा मैम के ज़रिए और दूसरे जहाँ पे अब मैं काम करती हूँ उन मैम के ज़रिए मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। तो नेहा मैम मेरे लिए केक लाई थी और साथ में लेके आई थी दोस्तों ये चॉकलेट मेरे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नेहा मैम। और उनका एक और गिफ्ट है मेरे लिए जो मैंने अभी अभी जस्ट खोला है, और ये गिफ्ट है उनका। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम। मुझे ये ऐसी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। एक्चुअली मुझे पहनने ओढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, हर चीज़ का शौक है। ईयरिंग हो, गले का कुछ हो, चूड़ियाँ हो, मतलब बहुत बड़ी चीज़ मुझे इतना ज़्यादा शायद खुश ना कर पाएँ, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर पाती हैं। और आप का प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और वहाँ पे मैम ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी, लगभग सभी टीचर्स ने, तो उन सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू। और रही बात अब नए स्कूल की, तो नए स्कूल में बहुत कम टाइम में बहुत सारी टीचर्स, बहुत क्या लगभग सारी ही टीचर्स मेरी फ्रेंड बन गई हैं। और पता नहीं क्यों मुझे मतलब ऐसा होता है कि जब आप चाहे कितना भी उसमें रहे, परेशानी में रहे, कुछ भी रहे, लेकिन आप अपने मन में पॉजिटिव अगर रखते हो ना कि ये अच्छा होगा, कुछ टाइम के लिए है या ये टाइम है, ये टाइम भी चला जाएगा। मैं हमेशा एक चीज़ सोचती हूँ, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, कि ये टाइम है कितने लंबे टाइम तक रहेगा, चाहे वो जाए 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, कितने टाइम के लिए चला जाए, लेकिन अच्छा हो या बुरा टाइम ज़रूर जाएगा। तो बुरा टाइम भी लगभग आता ही रहता है। हर तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा रहता है कि नहीं, एक मन में होप बनी रहती है कि नहीं अब अच्छा होगा, अब तो अच्छा होगा। और उस चीज़ से मतलब पॉजिटिव रहने से बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होने लग जाती है अपने आप। तो नेहा मैम आपका बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और उसके बाद है
मेरे जो स्कूल में मुझे गिफ्ट मिला है, ये है मनी प्लांट। ये वाली टीचर्स जो स्कूल में रहती हैं उन सब ने मिलके मुझे दिया है ये, और साथ में एक प्यारा सा केक, मेरा फेवरेट केक, जो मुझे आइसक्रीम केक बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब टीचर्स का, जिन्होंने मेरा दिन आज का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना दिया। मैं बिल्कुल क्वीन जैसा फील कर रही थी। मतलब कई बार आप सोचते हो ना कि नहीं अपने बर्थडे पे ये करूँगे, ये करेंगे या वो करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। कई सालों से मैं ना मतलब पहले सोचती थी कि हाँ ऐसा कुछ होगा, ये होगा, ये होगा। और यकीन मानिए ज़्यादातर मेरे मतलब जो बर्थडे हैं, मतलब किसी ना किसी चीज़ में ऐसा लगता था कि स्पॉइल ही हो गए हैं। तो उसके बाद से उम्मीद करना छोड़ दिया था। लेकिन जब बिल्कुल ही मतलब ऐसा रहता ना कि नहीं, कोई नहीं, कोई विश करेगा तो अच्छी बात है, कोई नहीं करेगा तो अच्छी बात है, तो अब पता नहीं क्यों अपने आप की हमने अपने आप में खुश रहूं। और एक गिफ्ट और है, वो है मेरी भारती मैम और स्वाति मैम का। स्पेशली थैंक यू। और ये गिफ्ट देते उन्होंने ये बोला है कि हमारे साथ एंगेज रहना। तो बिल्कुल मैम, भारती मैम और स्वाति मैम, मैं आपके साथ एंगेज रहूँगी बिल्कुल। और बाकी जो टीचर्स हैं जिनका प्यार मतलब, और ये मंगलसूत्र मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मतलब छोटी छोटी खुशियाँ भी ना जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशी बन जाती है, ये चीज़ है। अपने आप में पॉजिटिव रहना ये सिखाता है कि दुनिया में आप दुख देखने निकलोगे ना तो दूसरों के दुख हमसे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएंगे कि नहीं उसका बहुत ज़्यादा, उसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ें देख के चलेंगे ना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं लेकिन हमारे पास है। और हमारे पास है हमारा आत्मविश्वास, जो हमें अपने आप को बिल्कुल ऊपर के लेवल तक पहुंचाने में मदद करता है। हर चीज़ का अगर मैं कहूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ परेशान कर रही है, तो मैं शायद बताने को लाखों चीज़ बता दूंगी कि मेरे लिए ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये परेशानी है। लेकिन सारी परेशानी के बावजूद भी जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं वो चीज़ें करती हूँ। जैसे मुझे पहनना उड़ना बहुत पसंद है, ज़रूरी नहीं है ब्रांडेड ही हो, मैं कभी भी ब्रांडेड शॉप पे नहीं जाती हूँ, नॉर्मल शॉप से। और नॉर्मल शॉप का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें खराब ही होती है, नॉर्मल शॉप्स पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ भी मिल जाती हैं। ये साड़ी भी है मेरी नॉर्मल शॉप वाली ही है, बट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी, मेरे पापा की ही गिफ्ट की हुई है। तो मेरे आसपास का जो सराउंडिंग जो है, सब कुछ इतना मतलब परेशानी होने के बावजूद भी मतलब अपने आप में एक ऐसा फील होता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा है। और दोस्तों यकीन मानिए पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, दोनों एनर्जी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और वो परेशानी जब अपनी किसी दूसरे को शेयर करता है, तो जो परेशानी बता रहा है उसका माइंड ज़रूर हल्का होगा, लेकिन जो उस परेशानी को सुन रहा है उसका माइंड भर जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपकी जो कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, जो आपके मन में कुछ नेगेटिव क्रिएट कर रही थी, आपने उसको दूसरे को बता दिया तो उसका माइंड उसका थोड़ा सा भर गया। तो वही चीज अगर आप एक अच्छे माहौल में, अगर आप एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब में अच्छा फील कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो भगवान नहीं अच्छा होगा। हमेशा पॉजिटिव ही सोच रखें, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से ही दुख झेला हुआ है, अभी तक भी झेल रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि दुख झेलते झेलते ही उनका जिंदगी मतलब उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अपने मन में हमेशा पॉजिटिव, मुझे किसी भी तरह की किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इवन कई सालों से ऐसा होता है कि जो लोग मेरा बर्थडे भूल भी जाते हैं, तो मैं हमेशा स्टेटस लगाती हूँ, ताकि अगर जो स्टेटस देखते हैं अगर विश करना चाहें तो वो विश भी कर दे, कि भूल गए तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं हमेशा अपने से लगाती हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं किसी का बर्थडे भूल जाऊं, तो वो भी तो नाराज हो सकता है। तो नाराजगी होने की जरूरत ही नहीं है। एक तो आपका इतना स्पेशल दिन, ऊपर से आप नाराज होके बैठ जाओ, वो एक स्पेशल दिन दोबारा तो नहीं आएगा ना, वो साल भर बाद ही आएगा, एक साल बाद। तो उस दिन को अपने को खराब बिल्कुल मत कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं ब्लेसिंग लेना, तो या तो किसी जरिए आप उनको बता दीजिए। मैं तो कई बार ऐसा करती हूँ कि जो मेरा बहुत ही नियर एंड डियर होता है, जो बिल्कुल पास, जैसे मेरे मम्मी पापा भी हैं, वैसे तो कभी नहीं भूलते हैं, पापा मेरे कभी नहीं भूलते हैं, मम्मी को डेट याद नहीं रहती है, तो मैं 2-3 दिन पहले कि मम्मा मेरा बर्थडे आ रहा है, विश कर देना, विश कर देना, तो वो मुझे विश कर देती हैं। इवन अगर मुझे किसी का याद रहता है, मेरी मम्मी भूल जाती है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि उनका बर्थडे है, ऐसे याद कर देना, ऐसे विश कर देना। तो
आप खुश रहेंगे तो आपकी जितने अंदर जो नेगेटिविटी है आधी ज़्यादा कम जितनी भी है वो रिमूव होने लगती है। और आप देखिए अगर आप खुश रहेंगे तो आप और भी ज़्यादा अच्छा तरोताज़ा महसूस करेंगे। मैं कभी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि मैं परेशान हो जाऊँ, मैं रो दूँ, वो आंसू के ज़रिए कुछ टाइम तक वो निकाल सकती हूँ, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ के लिए परेशान रहूँ, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। हमारी बॉडी जैसा अगर तरोताज़ा फील कर रहे हैं तो वो और ऐसा होता है कि हम डाउन 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 चले जाते हैं। और मेरा मन पहले बिल्कुल नहीं था कि मैं अपने बर्थडे पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार आज मतलब मैं संभाल ही नहीं पाई कि एक मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि मेरा एक ही दिन में मेरा 2 बार बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है। और वो मैम जो दूर रहती हैं और दूर से स्पेशल मेरे लिए टाइम निकाल के आई, और जो मेरे आसपास में सब ढूंढ रहे बर्थडे गर्ल, मतलब एक सच में एक स्पेशल फील हुआ है। बहुत बहुत सबका थैंक यू, सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू जिन्होंने मेरे को विश किया। मेरे सब 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 मेरे प्यारे जो मेरे आसपास रहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, और जो मुझे प्यार नहीं भी करते हैं, अगर वैसे भी मन से अगर किसी ने विश किया तो उसका भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं कभी भी किसी से ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए नाराज़ नहीं होती हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है किसी चीज़ के लिए मैं नाराज़ हूँ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, किसी के लिए भी नहीं हूँ। आप मेरे पास अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है, अगर आप मेरे पास सेकंड टाइम आओगे तो आपको मेरे बिहेवियर में कभी भी कुछ भी आपको गलत नहीं दिखेगा। मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूँगी, और हर कोई यही चाहता है ना कि उसकी रिस्पेक्ट हो। तो अपने व्यवहार में मैं हमेशा उस चीज़ को मेंटेन करके रखती हूँ, और मैं अपने आप को भी मेंटेन करके रखती हूँ। बहुत सारे पूछते हैं मेरे से कि मैम आप कैसे रह लेते हो ऐसे। तो देखो, टाइम कोई कहे कि साड़ी पहनने का टाइम नहीं, उसके लिए टाइम नहीं, उसके लिए टाइम मेरे पास भी नहीं होता है। सबके पास उतना ही लिमिटेड टाइम होता है। लेकिन एक होता है कि मन में कोई चीज़ करने की, कि भाई मुझे वो चीज़ करनी है तो मतलब करनी है। मैं कोई चीज़ ठान लेती हूँ तो मैं उसको करके छोड़ती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इशू से मतलब जूझ रही हूँ। ऊपर से जो एक्सीडेंट हो गया था वो मतलब बहुत ज़्यादा, इतना अब की बार तो भयंकर वाला, मतलब अभी तक भी पेन है, घुटने में भी पेन है, पहले ही दर्द था और वो अब और ज़्यादा हो गया है। बट कोई नहीं, बीमारियां हैं, आती जाती रहेंगी। हर चीज़ किसी चीज़ को लेकर नहीं बैठना चाहिए। और मैं इसी जज्बे के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहती हूँ। वैसे मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं कोई चीज़ ऐसा हुई कि नहीं वो कभी ज़िंदगी में होगी नहीं, हो सकता है कोई चीज़ मेरे ऊपर हावी हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं हमेशा अच्छा करूँ और अपने आसपास वालों को भी जितना मैं खुश रख सकती हूँ खुश रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि एक यही चीज़ है जो आपका व्यवहार आपको लंबे टाइम तक लेके जाता है। चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और बोलते रहना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन किसी को अगर खुशी दे सकते हैं हम किसी भी तरीके से तो ज़रूर देनी चाहिए, और अपने आप को भी खुश रखना चाहिए। जिम्मेदारियां सबके पास है, सबके कंधों पे हैं, लेकिन आप हर जिम्मेदारी को कैसे संभालते हो और उसको कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए आपको धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। आपको दीपावली की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। भगवान करे आपके घर में धन की बरसात हो, भगवान करे माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करती रहे, और आप सभी खुश रहें। इसी बात पे मैं अपनी सारी चीज़ें यहीं पे विराम देती हूँ, और आप सब हमेशा खुश रहें। और जितने भी मेरे प्रियजन हैं, जो मेरे आसपास वाले हैं, जिन्होंने भी मुझे बर्थडे की बधाइयाँ दी हैं या नहीं भी दी हैं, मैं उनका भी ले लेती हूँ। और अगर आप जिन्होंने दी हैं उनका तो मैंने ले लिया है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।